learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह अल-बकरा आयत नंबर 19 से। औ कसय्यिबिम मिनस्समाइ फीहि ज़ुलुमातुम व रअदुम व बर्क़ यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़रल मौत वल्लाहु मुहीतुम बिलकाफ़िरीन। या जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश जिसमें तारीकियां हैं, गरज और चमक है, वो मौत के डर से कड़कने वाली बिजलियों से अपनी उंगलियां कानों में डालते हैं और अल्लाह ताला काफिरों को घेरने वाला है। औ या कसय्यिबिम जैसे ज़ोरदार बारिश मिनस्समाई आसमान से। अल्लाह ताला ने वही की मिसाल दी है कि वही मुसलसल बारिश की तरह आसमान से नाजिल हो रही है। इसमें अल्लाह ताला के अहकामात, वादे और वईदें आई हैं। इल्म और हिदायत की ये बारिश है। फ़ीही ज़ुलुमातुन इसमें अंधेरे हैं। ज़्यादा बारिश ज़ाहिर है ज़्यादा बादलों के साथ आती है और अंधेरे का समा हो जाता है। तो उसी चीज़ को बयान किया गया है कि जब अहकामात ज़्यादा आ रहे थे उसको बादलों से तशबीह दी गई है। वरादुन कड़क बादलों की। कुरान पाक की वो आयतें जिनमें वईद है उनको बादलों की कड़क से तशबीह दी है। अल्लाह ताला ने उसमें डरावा है, धमकी है, ख़बरदार किया गया है कि अगर ये अमल ना किया तो फिर देखना कि क्या अंजाम होगा। वह बरकुन और बिजली है, रोशनी, यानी उसमें मुसलमानों के लिए कामयाबियाँ भी हैं। जब वो इन मुश्किल अहकामात पर अमल करते हैं तो उनको कामयाबियाँ भी मिलती हैं। यजअलूना वो डाल लेते हैं असाबिअहुम उंगलियाँ अपनी, फ़ी आज़ानिहिम अपने कानों में, मिनस्सवाई की बिजली की कड़क से, हज़रा बचने के लिए, अलमौत मौत से। अपने कानों को उंगलियां डालकर बंद कर लेते हैं ताकि वो कुछ सुन ना सकें और जो कुछ कुरान में बयान हो रहा है उसको वो जान ना सकें। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने मुनाफिकों की निशानियां बिल्कुल खोल खोल कर बयान की हैं ताकि मोमिन उनको पहचान सके। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में ऐसे अहकामात और आयात बयान की हैं जिसमें उन्हें खोल कर और अच्छी तरह से एक्सपोज़ किया गया है। तो इसलिए ये आयात उनके लिए मौत से मुशाबे थी। तो जब ऐसे अहकाम वही आते तो वो अपने कान बंद कर लेते और समझते कि जब हमने सुना ही नहीं तो हम बच जाएंगे। कुरान के अहकामात को अपने लिए मौत समझते थे, इसलिए इससे बचने के लिए सुनते ही नहीं थे, क्योंकि उनके ख़याल में अगर सुनेंगे तो फिर तो अमल भी करना पड़ेगा और अमल करने से उन्हें डर लगता था, इसलिए सुनना ही छोड़ देते थे। वल्लाहु और अल्लाह मुहीतुन घेरने वाला है बिल काफिरीन काफिरों को। अल्लाह ताला की कुदरत और इल्म ने मुनाफिक को हर तरह से घेरे में ले रखा है। अल्लाह की पकड़ से कौन भाग सकता है? कौन है जो अल्लाह ताला को आजिज़ कर सके? अल्लाह ने फ़रिश्ते मुकर्रर कर रखे हैं जो हर बात, हर सोच और हर काम का रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसका हिसाब अल्लाह ने लेना है और अंजाम तक पहुँचाना है। यकादुल बर्क़ु यख़्तफ़ु अबसारहुम कुल्लमा अदाअ लहुम मशौ फ़ीहि व इज़ा अज़लम अलैहिम क़ामू वलौ शाअ अल्लाहु लज़हब बिसमइहिम व अबसारिहिम इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीब है कि बिजली इनकी निगाहें उचक ले। जब कभी इनके लिए रोशनी करती है तो वो इसमें चल पड़ते हैं और जब इनके लिए अंधेरा करती है तो वो खड़े हो जाते हैं। और अगर अल्लाह ताला चाहता तो ज़रूर इनकी समात और इनकी बसारत को ले जाता। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखने वाला है। यकादू करीब है, अलबरकू बिजली की चमक, यख्तफू उचक ले, अबसारहुम उनकी निगाहें। बिजली की चमक यानी अल्लाह ताला के अहकामात जो कुरान पाक में आए हैं, जब वो इन्हें सुनते हैं तो इन पर अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब घर वालों और मुआशरे की तरफ से मुखालफत होती है तो अमल करना छोड़ देते हैं। यख्तफ़ु अबसारहुम से मुराद ईमान का नूर है जो मुनाफिक में कम ही होता है। अपनी समझ बूझ से काम नहीं लेते बल्कि दूसरों के जहन से ही सोचने लग जाते हैं। कुल्लमा जब कभी अदा वो रोशनी करती है, लहुम इनके लिए, मशऊ वो चल पड़ते हैं, फ़ीही इसमें। जब कभी बिजली उन पर रोशनी करती है तो इसमें चल पड़ते हैं, यानी जब कभी वो कुरान पाक से अल्लाह ताला के वादों और वईदों को सुनते हैं तो ईमान वालों के साथ मिलकर नेक अमाल शुरू कर देते हैं। व इज़ा और जब अज़लमा वो अंधेरा कर देती है, अलैहिम इन पर, कामू तो वो खड़े हो जाते हैं। क्योंकि मुनाफिक के दिल में ईमान नहीं होता, इसलिए जब वो ईमान वालों से कुछ रोशनी लेते हैं और कुछ नेक अमाल शुरू कर लेते हैं, लेकिन जब वो कुरान को सुनना फिर छोड़ देते हैं तो उनके लिए अंधेरा हो जाता है और उनके नेक अमाल भी रुक जाते हैं।
روشنی ہونے اور پھر اندھیرا چھا جانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر دین کا حکم دل کی مرضی کے خلاف ہے یا لوگوں کی پسند کے مطابق نہیں اور انسان ان کی مخالفت برداشت نہ کر سکتا ہو لوگوں کی، تو اس حکم کو سمجھنے کے باوجود نظر انداز کر دیتا ہے اور اس پر عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتا۔ وَلَوْ اور اگر شاء اللہ چاہے، لَذَهَبَ تو وہ لے جائے بِسَمْعِهِمْ کان ان کے وَأَبْصَارِهِمْ اور آنکھیں ان کی۔ اللہ تعالیٰ یہاں خبردار کر رہے ہیں کہ وہ جب چاہے اپنی دی ہوئی صلاحیتوں کو، نعمتوں کو واپس لے سکتا ہے، اس لیے اس کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنے احکامات کو نظر انداز کرنے والے کو کتاب سننے سے بھی روک دیتا، لیکن وہ سن کر عمل نہ کرنے والوں کو سننے سے نہیں روکتا۔ یہ اس کی مہربانی ہے کہ جو کوئی جتنا کام کرنا چاہتا ہے اسے اتنا ہی کام کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس کے ارادوں کو کوئی بدل نہیں سکتا، اس کے فیصلے ہو کر رہتے ہیں۔ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو کر گزرتا ہے اور کوئی اس کی مخالفت کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اختیار کو واضح کیا ہے کہ اگر ان میں حق کی طلب نہیں ہے تو اللہ کو بھی ان کی ذرا برابر پرواہ نہیں ہے۔ وہ ان کی آنکھوں اور کانوں کو بیکار کر دینے کی پوری قدرت رکھتا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے، ہماری غلطیوں اور کمیوں کو معاف فرمائے اور ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔